साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास बुलेटिन्स पर। नीलगंगा स्थित कवेलू कारखाने की बेशकीमती सरकारी जमीन को मंगलवार को जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की है। कवेलू कारखाने की जमीन से 14 व्यावसायिक कब्जे हटा दिए गए हैं। प्रशासन की टीम ने जो जमीन कब्जे से मुक्त कराई है उसका बाजार मूल्य लगभग 400 करोड़ रुपए है। मंगलवार दोपहर नगर निगम अमले और मशीनों के साथ प्रशासनिक अधिकारी कवेलू कारखाने पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की। प्रशासन ने 7 दिन पहले ही ज़मीन खाली कराने के लिए मुनादी करा दी थी। फिलहाल प्रशासनिक टीम ने कवेलू कारखाने की ज़मीन से केवल व्यावसायिक कब्जे हटाए हैं। इस ज़मीन पर लगभग 100 परिवार भी निवास करते हैं। इनमें से किसी को नहीं हटाया गया है। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी की माने तो मंगलवार को लगभग 7.25 हेक्टेयर ज़मीन कब्जा मुक्त कराई गई है। इसे नगर निगम को सौंप दिया गया है। सरकारी ज़मीन पर निवास करने वाले परिवारों को नगर निगम द्वारा ही रियायती दर पर इसी ज़मीन पर फ्लैट बना कर दिए जाएंगे। भूमाफियों के अगेंस्ट में लगातार कार्रवाई जारी है। इसी तारतम्य में आज कवेलू कारखाना जिसने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा था, नगर निगम द्वारा विधिवत इसको हटाया जा रहा है, जिसके अंदर पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात है। फोटोग्राफर नीलेश राव शेलके द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में उसे प्रताड़ना देने वाले आरोपी भाजपा नेता दिग्विजय सिंह चौहान, रणदीप मक्कड़ और इनके साथी अतुल गहलोत ने मंगलवार को जिला न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। भाजपा का दौलतगंज मंडल अध्यक्ष रहा दिग्विजय सिंह चौहान अपने साथियों के साथ 24 सितंबर से ही फरार चल रहा था। आरोप है कि उसने ब्याजखोरी के चक्कर में नीलेश राव शेलके को इतनी प्रताड़नाएं और धमकियां दी कि घबराकर नीलेश ने जहर खा लिया। धर्मबल्ला पर नीलेश राव शेलके की गाड़ी से पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला उसमें नीलेश ने दिग्विजय सिंह चौहान, रणदीप मक्कड़, अतुल गहलोत और 2 अन्य लोगों के नाम लिखे हुए थे। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद तीनों ही आरोपियों के लिए पुलिस ने रिमांड मांगा था। तीनों को 18 फरवरी तक के लिए पुलिस रिमांड पर चिंतामण जवासिया थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। इस प्रकरण में समीर नाम का एक और बंदा फरार है। यह शख्स किसी फाइनेंस कंपनी के लिए काम करता है। नानाखेड़ा के नज़दीक अभिषेक नगर के सूने मकान में सोमवार को हुई हत्या के मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। खबर है कि युवक कृष्णपाल सिंह उर्फ युवराज उर्फ छोटे ठाकुर की हत्या करने वाले संदिग्ध पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए हैं। इनसे पूछताछ जारी है। जल्द ही इस मामले का खुलासा हो सकता है। फ्रीगंज में रहने वाला कृष्णपाल सिंह मूल रूप से ताजपुर गांव का रहने वाला था। उज्जैन में अपनी बुआ के पास रहा करता था। कृष्णपाल सिंह की लाश नग्न हालत में मिली है। उसके शरीर पर कई सारे चाकू के निशान थे। इस बात की पूरी संभावना है कि अवैध संबंधों को लेकर ही उसकी हत्या हुई है। एएसपी शहर अमरिंदर सिंह की माने तो पुलिस वारदात को अंजाम देने वालों तक पहुंच गई है और बहुत जल्द हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। आगर रोड स्थित संजय नगर के कॉर्नर से मंगलवार सुबह पुलिस ने एक युवक की लाश बरामद की है। यह युवक शराब पीने का आदी था। आशंका है कि ज़्यादा शराब पीने के कारण उसकी मौत हुई है। युवक की पहचान संजय नगर निवासी दीपक पिता रमेश श्रीवैया के रूप में हुई है। सुबह उसके भाई सोनू ने दीपक के शव की पहचान की। उसने पुलिस को बताया कि पिछले 12 साल से वह इंदौर स्थित अपने ससुराल में रहा करता था। कुछ दिन पहले दीपक के पैर में चोट लगी थी। इसी का इलाज कराने वह उज्जैन आया हुआ था। चिमनगंज मंडी पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम किया है। आदि गुरुदेव दादू दयाल महाराज के प्रस्तावित आश्रम की भूमि पर मंगलवार को संत महंतों की उपस्थिति में ध्वजारोहण व भूमि पूजन किया गया।
मंगलनाथ क्षेत्र में अंगारेश्वर महादेव मंदिर के नज़दीक सिंहस्थ की वर्षगांठ के पुण्य अवसर पर 20 से 26 मई तक आश्रम स्थल पर विश्व कल्याण के लिए श्री राम नाम महायज्ञ किया जाएगा। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानदास महाराज ने विधिवत पूजन अर्चन कर यज्ञशाला के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। 16वीं ईस्वी के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि दादू दयाल पंथ के नवीन आश्रम का निर्माण मंगलनाथ क्षेत्र में अंगारेश्वर महादेव मंदिर के पास होगा। आश्रम निर्माण से पहले प्रस्तावित स्थल पर विशाल यज्ञ का आयोजन होना है। मंगलवार को यज्ञशाला निर्माण का भूमि पूजन व ध्वजारोहण श्री महंत दिग्विजय दास निर्वाणी, महंत राघवेंद्र दास जी हनुमत वाटिका, महंत रसिक दास जी कृपा निवास, महंत राघवेंद्र दास जी स्थिर मन गणेश की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाजसेवी सुधीर सांखला, बलराम कुमावत, योगेश मीणा, हेमंत सेन आदि उपस्थित रहे। यही पत्रकार है, लेकिन और इसके अलावा कुछ वाहन है तो वो सब मिला के 300, 400, 500 वाहन। हाँ ठीक है। पत्रकारिता की आड़ लेकर अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों यानी फर्जी पत्रकारों के खिलाफ सिटी प्रेस क्लब एक बार फिर से लामबंद हुआ है। मंगलवार को सिटी प्रेस क्लब के सदस्य एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला से मुलाकात करने कंट्रोल रूम पर पहुंचे। पत्रकारों ने एसपी से प्रेस शब्द वाहनों पर लिखकर घूमने वाले फर्जी लोगों के खिलाफ मुहिम चलाने की मांग की है। सभी पत्रकार साथियों की तरफ से ये बात सामने आई थी कि जो समाचार पत्र का आइडेंटिटी कार्ड उपयोग करके कहीं कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और ऐसे कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। तो उसके संदर्भ में जो आपसे चर्चा हुई, उस चर्चा के मुताबिक हम एक अभियान के रूप में इसको ले रहे हैं और हमारा ट्रैफिक पुलिस अगले हफ्ते भर आप लोगों के साथ मिलकर ये प्रयास करेंगे कि इस तरह के जितने लोग भी हैं ये हमारे में आ जाए। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इस पूरे मुहिम में हमारे साथ रहकर अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है इसके और बेहतर परिणाम आएंगे। जो ज्ञापन दिया था उसको लेके कार्य योजना बनी है कि आने वाले कम से कम 15 दिनों तक शहर में ये अभियान चलेगा और इसमें जो भी कार्डधारी है उसे कार्ड के साथ संस्थान का भी लेटर दिखाना पड़ेगा, परिचय पत्र, और जो वाहन है पे यदि गलत तरीके से प्रेस लिखा हुआ उसका कोई प्रेस से लेना देना नहीं है तो उस पर कड़ी जुर्माने की प्रारंभिक रूप से कार्रवाई होगी। ऐसा अभी पुलिस विभाग के साथ मिलकर तय होगा। आज के बुलेटिन्स में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन्स के साथ। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।